हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम से भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। ओम। तो अंतर्यामी प्रभु है। अंतर्यामी प्रभु, आप भजन सुनो थोड़ा। धर्मराज कुछ हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत ठीक है, 5 मिनट 2 मिनट हम वेट करते हैं सबका आने तो। हरे कृष्णा गुरु जी, तो तब तक नरसिंह आरती कर ले गुरु जी। हाँ हाँ, तुम गा लो फिर नरसिंह जी आरती गा आज लो। मेरा ही टर्न है ना गुरु जी। जी जी हरे हाँ हाँ कृष्णा। हाँ, गा लो गा लो गा लो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायानि, प्रहलाद लाद दायानि, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम्, अद्भुत श्रृंगाम्, दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम्, अद्भुत श्रृंगाम्, दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान नाम पर होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, कल का भी बोल देना है, जो कल का रिवीजन है। माता जी आप बताइए। हाँ, 10 साल प्रभु जी नहीं आए थे माता जी। आज नहीं आए माता जी वो ना। हाँ हाँ ठीक है माता जी, आप बताइए माता जी। कल का जो बताया था प्रभु जी जी जी। कल गुरुजी ने अध्याय 2 श्लोक नंबर 64 से शुरू किया था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरी कृपा कौन प्राप्त कर सकता है। इसमें राग और द्वेष दो शब्द आए थे, जिसमें राग का अर्थ है आसक्ति और द्वेष का अर्थ है वैराग्य, अनासक्ति। राग और द्वेष से मुक्त व्यक्ति ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर गुरुजी प्रश्न करते हैं कि राग मुझे समझ में आया, मुझे आसक्ति से मुक्ति जरूरी है, ये मुझे समझ आया, पर वैराग्य से मुक्ति कैसे जरूरी है। तो रीना सिंह माता जी ने उत्तर दिया कि वैराग्य से अहंकार आ जाता है। और वैशाली माता जी ने कहा कि अनासक्ति से हृदय कठोर हो जाता है। फिर गुरुजी ने एक स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी अब मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ, मेरी सारी मोह माया दूर हो गई है, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मेरे एक भी आंसू नहीं आए, मैं बिल्कुल नहीं रोया। तो उनके गुरु ने कहा कि वैराग्य से तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि अधिक कठोर हृदय से भी भक्ति करना कठिन हो जाता है। आगे गुरुजी बताते हैं कि भक्ति मार्ग में मेरी पसंद या मेरी नापसंद, मेरी चाह या मेरी अचाह, इससे मुक्त होने के लिए हमें श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेना होता है। अगर गुरु कहते हैं कि एसी में सोना है तो हमें एसी में ही सोना चाहिए, और अगर गुरु कहते हैं कि हमें पेड़ के नीचे सोना चाहिए तो हमें पेड़ के नीचे ही सोना चाहिए, क्योंकि मेरा पसंद और नापसंद ये हटके, बल्कि गुरु की क्या पसंद है और क्या नापसंद है हमें उसको ही सोचना चाहिए, उसमें ही चलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गुरु को अच्छा लगता है वही हमें करना चाहिए, इससे हमारी अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि सही मायने में वैराग्य की परिभाषा है और यही इसका मतलब है। आगे गुरुजी बताते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम मन को नियंत्रण करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, हाँ हमारे मन में नियंत्रण हो रहा है, पर जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तब तक हमें नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। फिर गुरुजी प्रश्न करते हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में गुरुजी कहते हैं कि कानों से भगवान की कथा सुनना, सर को भगवान के चरणों में झुकाना, पैरों से भगवान के मंदिर जाना, आंखों से भगवान का दर्शन करना और मुंह से भगवान का प्रसाद खाना, नाक से फूलों की सुगंध लेना और हाथ से झाड़ू लगाना, यही यही हमारी इंद्रियों की सेवा है जो हम भगवान के लिए करते हैं। फिर गुरुजी आगे प्रश्न करते हैं कि कार्य करने की दृष्टि से अगर हम भक्त और अभक्त दोनों में देखते हैं तो हमें दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन
दोनों में फर्क है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभक्त है और ये भक्त है? तो इसके उत्तर में गुरुजी कहते हैं कि एक भक्त और एक अभक्त दोनों फैक्ट्री में 10 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन जो भक्त होगा उस कार्य से उसे जो फल प्राप्त होगा उसका 10वां हिस्सा भाग जो भगवान की सेवा में लगाएगा। अभक्त सब अपने पास रखेगा और अपनी आत्म संतुष्टि करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, वह भगवान की सेवा में उसे नहीं लगाएगा। फिर गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर कृष्ण की इच्छा है तो व्यक्ति अवांछित कार्य भी कर पाएगा, अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो व्यक्ति साधारण सा कार्य भी नहीं कर पाएगा। मेरी इच्छा कोई नहीं है, गुरु की इच्छा ही सब है। यह चेतना प्राप्त करना ही आहत की कृपा है। गुरुजी आगे बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न रखने के लिए हमें गुरु को प्रसन्न रखना आवश्यक है, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक भक्त में विनम्रता होनी चाहिए और विनम्रता तभी आएगी जब हमारा अहंकार टूटेगा। श्लोक क्रमांक 65 में गुरुजी आगे बताते हैं कि व्यक्ति तब संतुष्ट होता है जब वह अपनी पसंद और नापसंद को छोड़कर गुरु की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। इससे सारे ताप नष्ट हो जाते हैं और हमारी चेतना स्थिर हो जाती है। श्लोक क्रमांक 66 में गुरुजी आगे बताते हैं, जो भगवान में नहीं लगा है यानी कि भगवान की सेवा नहीं करता है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसकी बुद्धि ना तो दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। फिर गुरुजी प्रश्न करते हैं कि एक भक्त का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसके उत्तर में गुरुजी कहते हैं कि भक्तों का संग ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी इतना ही लिखा है। दंडवत प्रणाम से भक्तों। माता जी बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा लगा। हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तो हम कृष्णा आगे प्रभु। बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम से धन्यवाद। अच्छा बताया आपने। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, भक्तों को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम हरे अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो श्लोक क्रमांक भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 65 सेवन प्रभु। 67। जी, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 67 भगवद गीता। इंद्रियाणां हि चरतां यत्मन् अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरन्ति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्भसि।
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्बसी। जी, किसी को पढ़ना है फिंगर को रेस कीजिए और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जी, गोरखनाथ अहेर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव विवाम्बसी। हरे कृष्ण। जी, गोरखनाथ अहेर जी, आप हमेशा कैमरा को ऑन कीजिए और बोलिए। ओके, जो लोग बोलेंगे गीता, है ना, कैमरा ऑन रखना चाहिए क्योंकि दिखना चाहिए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। जी, नेक्स्ट राम रावत प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण जी। इंद्रियाणानि हि चरितां यन्मो नुमीधयते तस्य हरिते प्रज्ञा वायुर्नामी वामसी। ओके, नेक्स्ट शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरुजी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामवभिवाम्भसि। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणां हि चरतां यत मनः अनुविधेयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुनवाम् इव अभ्वसि। दंडवत प्रणाम। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप चरण में चक्रधर दंडवत प्रणाम, सर्वत्र दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणां हि चरतां यत मन अनुविधीयते तत अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इव अम्बसि। हरे कृष्ण। जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणां हि चरितां यं नो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवीमवसि। हरे कृष्ण। जी, धर्मराज गिमरे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणि चरता यन्मोहिते ततस्था हरति प्रज्ञा वायु निवर्ससे। हरे कृष्ण। जी, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाम् इव अम्भसि। हरे कृष्ण। मनोरमा तिवारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, ओके, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी को। इंद्रियाणां च चरतां यत् मनो न विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्वा बृहत्भावसि। हरे कृष्ण जी। ओके जी, ओके। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूं मैं। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी। जी गुरु जी। ओके हरे गुरु जी। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव है ना, सबको पता है नाव पानी में तैरती है, बराबर है। उस नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है ना। अगर पता नहीं आप समुद्र में नाव से, कितने लोगों ने नाव में सफर किया है समुद्र में, फिंगर को रेस कीजिए। कि समुद्र में आप गेट ऑफ इंडिया गए होंगे, कभी मुंबई आए होंगे यहाँ पर। तो हमारे मुंबई में यहाँ पर गेट ऑफ इंडिया है, वहां पर है ना छोटी छोटी नाव
आपको दूर आपको आइलैंड में लेके जाती है ना। पता नहीं आप गए होंगे जहाँ पर। तो अगर आप मुंबई आए होंगे तो जरूर लोग जाते हैं समुंदर में घूमने के लिए। जी 15 लोग गए हैं। ठीक है जी। तो अगर पानी में तैरती नाव है ना, उसको अगर प्रचंड वायु है ना, ये वायु में इतना बल होता है कि वह नाव को कहीं पर भी दूर लेके जा सकता है ना। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से, मतलब आ, एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेती है। देखो जिस तरीके से अगर हमारी कोई भी इंद्रिय, अगर उसके ऊपर हमारा मन लग गया है ना, केमिकल की तरह मन चिपक गया, 5 इंद्रिय में से कोई भी एक इंद्रिय जिससे हम मजा करते हैं, तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। उदाहरण के लिए है ना, मैंने परसों के दिन आपको कुछ कहा था कि आप स्वीट मत खाइए। कितने लोगों ने इसका फॉलो किया? फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर को रेज कीजिए। परसों के दिन हमने आपको कहा था कि शक्कर, गुड़ या फिर उससे बने हुए किसी भी पदार्थ को आपको नहीं खाना है। तो कितने लोगों ने फॉलो किया? उस समय तो 35 लोगों ने फिंगर को रेज किया था, है ना, मुझे याद है 35 लोगों ने फिंगर को रेज किया था, अगर मैं गलत ना हूं तो उतने ही लोग थे। और अभी हम देख रहे हैं कि 21 लोग फिंगर को रेज कर रहे हैं, 22 लोग हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कुछ लोग, मुझे लगता है क्या करूं, करूं या ना करूं, चलो कर प्रभु जी, लेते हैं। हाँ मैं आज ही ज्वाइन किया है, मैं उसे पता नहीं था, हाँ आप हाँ बोले थे। जी जी। जो आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये नहीं है ना, आज या कल ज्वाइन किए। मैंने परसों ये टास्क दिया था कि आप, अच्छा, है ना, परसों के दिन मैंने ये टास्क दिया था कि आप स्वीट मत खाइए करके, 1 दिन, 1 से 2 दिन। तो उस समय 35 लोगों ने फिंगर को रेज किया था। हरे और कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हम जो भोग लगाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रसाद के रूप में दिए थे, जो अन्न में, उस प्रसाद को हमको लेना पड़ा थोड़ा सा। नहीं, वो ऐसे आपकी ऐसे गलती है। ऐसे नहीं खाए हैं, ऐसे कोई इस तरह से नहीं खाए हैं प्रसाद जो भोग में नहीं, लगाए। प्रसाद भी नहीं खाना है, प्रसाद भी नहीं खाना है स्वीट के रूप में। अच्छा अच्छा, चीनी दिए थे, थोड़ा चीनी जो नहीं होता है, वो शक्कर थोड़ा सा। अभी नहीं खाना है तो नहीं खाना है ना, तो आप खाए हो तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। 22, ओके, 22 लोग आउट ऑफ 35, 21 लोगों ने फिंगर को रेज किए हैं, 22 है। हाँ, बाकी के शायद अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं क्या, मुझे पता नहीं। ऑलमोस्ट कितने लोगों ने ज्वाइन किया अभी? ओके, 60 लोगों ने ज्वाइन किया, 65। हाँ, मुझे लगता है कि ये सवाल में 4 बजे, जी, जब सारे लोग आ जाएंगे ना, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। तो अभी 22 लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो यही सवाल मैं 4 बजे दोहराता हूँ। और उस समय मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि आपको ये 2 दिन कैसे गए। ठीक है जी। तो ओके, तो अभी मैं इस तात्पर्य को कवर करता हूँ पहले, और फिर हम, मुझे 4 बजे कोई रिमाइंडर दे, मैं भूल जाता हूँ। ओके, तो धर्मराज गिमरे प्रभु, सुन रहे हो? जी जी हाँ, जी 4 बजे मुझे रिमाइंडर दे दो। जी ठीक है, जी। ओके। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर, सॉरी ये कहाँ पर आ गया? जी, इंद्रियाणां हि चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्बसि। ठीक है, तो पानी में तैरती नाव को वायु दूर ले जाता है, उसी प्रकार अभी मेरा मन कृष्ण में लगा है, लेकिन बाय चांस अगर मेरा मन किसी एक इंद्रिय में लग गया जिससे मुझे मजा मिल रहा है बहुत, है ना, शायद वो कान भी हो सकता है, शायद वो नाक हो सकता है, शायद वो हमारी जीवा हो सकती है, शायद वो हमारी आंखें हो सकती हैं, या शायद हमारी वो त्वचा हो सकती है।
पांचों में से एक पे लग गया, है ना, मेरा मन, तो क्या होता है फिर? क्या लिखते हैं भगवान? भगवान लिखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है ना, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मतलब वह सही गलत समझ नहीं पाता है, उसको लगता है मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। ठीक है, तात्पर्य में हम जाते हैं। तो तात्पर्य, ये कितने लोगों के पास भागवत भागवत गीता है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, शीला बैरागी पढ़िए। मराठी है प्रभु जी। अच्छा, मराठी, ओके। नेक्स्ट, ओके, मनोरमा तिवारी पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण। ओके, जी जी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, मतलब कैसे हम इसको समझेंगे? जैसे मैं आंखों से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ लेकिन कानों से मैं भगवान की कथा नहीं सुन रहा हूँ, मान लो, ठीक है। मेरे हाथ पैर भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं मुंह से भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, है ना, नाक से मैं भगवान के फूलों का सुगंध ले रहा हूँ, लेकिन मैं कानों से कथा नहीं सुन रहा हूँ, तो क्या होगा? फिर क्या होगा बताइए? तो ये कान कहाँ फिर एंगेज होंगे? कान फिर फिल्मों के गाने सुनने में, है ना, फिल्में के गाने हमें अच्छे लगते हैं, बराबर है, दर्द भरे गीत या फिर जो भी आपको अच्छे लगते हैं, तो उसमें वो सुनने में लगे रहेंगे। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे, एक भी, हाँ, भले आप चार है, पांच है ना टोटल, पांच में से चार को मैंने एंगेज किया कृष्ण भक्ति में, लेकिन एक को मैंने एंगेज नहीं किया, तो क्या होगा फिर? वो एक इंद्रिय मुझे, चार जो इंद्रिय काम कर रही है ना सेवा, उस चार की सेवा के एफर्ट को वह पराजित कर देगी और फिर वह भक्त दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, मतलब भटक जाएगा वो। आई बस समझ में? वो भटक जाएगा। तो इसलिए पांचों इंद्रिय कथा कथा सुनने में लगानी चाहिए, कान, नाक, त्वचा, है ना, भक्तों से मिलना चाहिए, भक्तों को देखना चाहिए, है ना, स्पर्श करना भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि स्पर्श एक हमारा पांचवा इंद्रिय है जो कई बार एंगेज नहीं होता है। तो सेवा करनी चाहिए हमें, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, सेवा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया था, समस्त इंद्रियों को भावनामृत में लगे रहना क्योंकि मन को वश करने का सही सरल विधि। जी, तो अभी मैं यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ कि मन को नियंत्रण करना आसान है या इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान है? फिंगर को रेज कीजिए। तो भगवान हमको क्या यहाँ पर बताना चाह रहे? मन को नियंत्रण करे या इंद्रियों को नियंत्रण करे? जी, धनराज टकालीकर, हाँ, बोलिए। नियंत्रण करावे, मन को नियंत्रण करना जरूरी है प्रभु जी। मन को नियंत्रण करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, कृष्णा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इंद्रियों का आसान है नियंत्रण करना, मन का नहीं आसान है नियंत्रण करना। हरे कृष्ण। जी जी, इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान है, तो भगवान यहाँ पर हमें किसे नियंत्रण करना
की बात चला रहे हैं। जी, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी, जैसे माता ने कहा कि इंद्रिय को बस में करना आसान है इन कंपेरिजन टू मन को करना है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पहले भी पूछा था कि मन को कंट्रोल करना तो जैसे हवा की वेग को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन है। तो इस प्रकार से प्रभु जी हम इंद्रियों पर नियंत्रण गुरु संगत रह के और कृष्णामृत होके हम कर सकते हैं, बट मन को करना प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए गुरु जी। ओके, तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मन को नियंत्रण करने का अर्थ है किसको नियंत्रण करो आप? हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करो। इंद्रिय मतलब कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, एंगेज करो इसको। ठीक है, एंगेज नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? मान लो आप कानों से भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो ये कान कहाँ जाएंगे? कान हमको पड़ोसी के दीवार पे कान लगेंगे इसे, पड़ोसी के दीवार में क्या चल रहा है, या फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन आए हैं, तो वहां पर फिर हमारा कान जाएंगे। कितने लोगों ने ये अभी अनुभव किया है पिछले एक हफ्ते में कि पूरा भारत है इसमें ही लगा था कि पॉलिटिकल में कौन कहाँ पर आया, बीजेपी आई, कांग्रेस आया, शिवसेना आई, समाजवादी पार्टी आई, है ना। आप सबने इसका अनुभव किया होगा, सबके कान उधर ही लगे हुए थे, कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया, है ना। बराबर है। तो लोग ये नहीं सोच रहे थे मेरे घर में खाना पक रहा है कि आज रात को, उसके लोगों को ये परवाह नहीं थी, लेकिन कौन कहाँ पर आ रहा है। देखो हमारे मन का स्वभाव पता है क्या है? मन के पास जो है ना उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। मैं वापस कह रहा हूँ, मन का क्या स्वभाव है देखिए, जो मेरे पास है अभी, मैं जैसे मेरे पास घर है ना, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां वो अपना वो ध्यान नहीं लगाएगा। ध्यान कहाँ लगाएगा? पड़ोस में क्या चल रहा है, या फिर मोहल्ले में क्या हो रहा है। बराबर है, ऐसे होता है ना, मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, या फिर भारत का इलेक्शन किसने जीता है ना, वो राजीव गांधी क्या सोच रहा है, सॉरी राजीव नहीं, वो क्या उसका नाम भूल गया मैं। राहुल गांधी। राहुल हाँ, गांधी। राहुल गांधी। गांधी। आप लोग सब होशियार लोग हैं, है ना, आप सब लोग उस बारे में परिचित रखते हैं। तो ओके, तो इस तरीके से है ना हमारा मन सोचता है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे घर में क्या हो रहा है वो तुमको पता नहीं है, और वो अमेरिका में क्या होने जा रहा है उसके बारे में बेचारा टेंशन लेके बैठा है। बराबर है, ऐसा हमारा दिमाग है। इसको ले कहते हैं ये मन बहुत पागल है, सही में पागल है, पागल करके छोड़ता है हमें। जी, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या बुद्धिमानी किसी में है? जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोचने का नहीं। समझ में आया? जो मेरे नियंत्रण में नहीं है वो सोचने का नहीं, जो मेरे नियंत्रण में है, जो मेरे हाथ में है, वो सोचने का। ठीक है जी, सबसे ये बेस्ट उपाय है। ओके जी, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 68 सॉरी। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका जरा अनुवाद और तात्पर्य रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिया तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है,
उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख कर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण। जी, तो देखिए अभी भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन मैंने तुमको इतना सारा चीज बता दिया है। बुद्धि किसे कहते हैं, शांति कहाँ प्राप्त होती है ना, मन कहाँ लगा रहने से क्या होता है ना। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और मैं अभी बताऊंगा आपको कि हम में से किसी की बुद्धि स्थिर नहीं है, किसी की नहीं, क्योंकि जिसने जिसने अपने मन को वश कर लिया है ना, भगवान कहते हैं उसने मुझे प्राप्त कर लिया। आई बात समझ में? भगवान कहते हैं कि उसने मुझे प्राप्त कर लिया। और अभी हम सबको पता है कि हमारा मन तो थोड़े समय भगवान में लगता है, और अचानक किसी का फोन आया और उसने कहा कि पता है यहाँ पर सेल लगा है ना, सेल लगा है, बराबर है। ऐसे फोन पे आते हैं कभी कभी, यहाँ पर मार्केट में सेल लगा है ना, 10% सेल है, आज संडे भी है, तो शाम को क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, अरे चलो फिर चलते हैं शाम को। आई बात समझ में? तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है कि हमारा मन है वह हमारे वश में नहीं है। तो इस तरीके से हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारी बुद्धि भ्रमित होती रहती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। प्रभुपाद कहना यही चाह रहे हैं कि भाई तुम भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाते रहो, क्योंकि वही एक उपाय है और कोई अन्य उपाय नहीं है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए कि इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, मतलब मैं चाहूंगा कभी नहीं होगा, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक, ओके। तो जी, तो अभी 79 लोग आए हैं, है ना। तो अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों को। तो परसों के दिन हमने जो, शायद मैं भूल जाऊंगा इसलिए वापस पूछ रहा हूँ मैं। परसों के दिन हमने एक संकल्प किया था, हम 2 दिन स्वीट नहीं खाएंगे, और परसों के दिन हम आपको पूछेंगे। तो आप में से कितने लोग उसको फॉलो किए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। तो 35 लोगों ने फिंगर को रेज किया था उस समय, तो है ना, आप फिंगर को रेज कीजिए ताकि मुझे पता चले, और फिर मैं आपको पूछूंगा कि किस तरह से हमारा मन या हमारा मन जी हमें किस तरह के से 2 दिन परेशान किया नहीं किया। जी 23 लोग हैं, 23 ही लोग हैं। प्रभु जी मैं एक ही दिन की थी प्रभु जी, कल नहीं ओके, हुआ। मतलब 35 में से 2 लोगों ने, 33 लोग हो गए फिर। ओके, 33 में से 23 लोगों ने किया था। ओके, तो क्या अनुभव आया आपका? तो सुमिता सिन्हा बताओगी, 2 दिन हरे कैसे कृष्ण लगे? गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चक्रवर्ती भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जिस दिन आपने बोला ना, उसके बाद से ना स्वीट सारा ध्यान तो उधर ही चला गया कि मतलब कि ये करने के लिए कि जो है केयरफुल रहने के लिए कि नहीं खाना है। और जैसे कि फिर ऐसा हो गया कि फिर बार बार ध्यान जाता था कि नहीं खा सकते, मतलब कि मतलब खाने की इच्छा होने लगी, मतलब कुछ भी जैसे कि गुड़, ये फिर लगा कि नहीं नहीं खाते हैं, गुरुजी ने मना किया है।
तो उसके बाद उस दिन कंट्रोल हो गया। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में भी मतलब ऐसे तो जनरली हम लोग स्वीट नहीं, हम लोग ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन जब से बताया गया तब से ज्यादा होने लगा, पता नहीं क्यों कि पूरा ध्यान उधर ही चला गया। और कुछ चीज बनता तो लगता है कि अच्छा स्वीट का बना है, लेकिन मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ। तो मतलब थोड़ा सा बहुत मतलब ऐसा फीलिंग तो पहली बार हुआ था कि मतलब कि सारा ध्यान उधर ही जा रहा है। तो गुरुजी ऐसे ही लगा, लेकिन मैं खाया नहीं मैंने। तो बस यही बोला था गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, अच्छा अनुभव बताया। और जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा भी यही अनुभव है, जैसे सुमिता माता जी ने बोला कि नॉर्मली भी एक मिनट प्रणाम गुरुजी को प्रणाम करना बोल। बस। और गुरुजी जैसे कि आप मतलब आपने पहले भी बाहर का खाने के लिए मना किया, स्वीट्स वगैरह तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन चीनी और शुगर ही चलता है दोनों, वो मतलब गुड़ और शुगर। तो जब नॉर्मली तो नहीं होता है कोई प्रेशर, लेकिन जैसे सुमिता माता जी ने बोला कि आपने पर्टिकुलर एक दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए बता दिया कि नहीं खाना है, तो खाते वैसे भी नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो गुड़ वगैरह या चीनी तभी होता है जब कुछ मीठा बनता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक माइंड में प्रेशर हो गया, नहीं खाना है नहीं खाना है, ये चीजें चल रही थी, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं। और ज्यादा गुरुजी मन तब भटकता है जैसे कोई अपनी पसंद की चीज होती है ज्यादा मीठे में, तो तब ज्यादा माइंड करता है कि हाँ खा लो इस तरह से, बाकी तो इतना नहीं। ओके जी, ओके। आशीर्वाद पटनायक। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। बोलो। जी मैंने छोड़ दिया है 2 दिन से। छोड़ दिया? किसको छोड़ दिया? स्वीट को? स्वीट को। स्वीट को छोड़ दिया, परमानेंटली छोड़ दिया या 2 दिन छोड़ दिया? नहीं परमानेंटली नहीं, 2 दिन के लिए। 2 दिन छोड़ दिया, ठीक है। 2 जी दिन के गुरुजी लिए छोड़ दंडवत दिया, ओके जी। तो कितने लोगों का ये अनुभव रहा कि 2 दिन माइंड में बहुत पॉपअप चल रहा था, स्वीट खाओ स्वीट खाओ स्वीट खाओ स्वीट खाओ, ऐसे कितने लोगों का अनुभव है था? फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी, तो ऐसे 17-18 लोगों का ऐसा कहना है कि माइंड में वही चल रहा है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहा है तो करना चाहिए, है ना, तो और अपने आप को रोक पाते हैं? ऐसे कितने लोगों ने प्रयास किया? कि कितने लोगों का ऐसा था कि स्वीट खा लिया है, ऐसे यहाँ तक आ गया और बाद में रख दिया, ऐसा किसी का हुआ है? ऐसा यहाँ तक उठाया था, बाद में फिर दिमाग में वो विचार आया और फिर ऐसे रख दिया? जी, ऐसे बस जी गुरु जी, मेरे साथ हुआ था। भगवान को भोग लगाया बोलिए। था रामदाना और इलायची की, तो बच्चों में बांटा, जैसे हस्बैंड को और बच्चे को देते हैं प्रसाद, तो अपने मुंह में भी ऐसे लगाया कि बस खा लूं, फिर अचानक याद आया कि नहीं आज नहीं खाना है करके फिर रख दिया प्लेट में, और उसको डब्बे में ओके बंद करके रख दिया। जी जी। हरे कृष्णा हाँ गुरु हरे जी। कृष्ण जी, बोलिए। हाँ शुक्रवार को क्या माता रानी के भोग लगाया था, हाँ बर्फी आई थी, जी तो वो भोग तो लगा दिया, पर ध्यान था कि वो व्रत ले रखा है तो रख दिया था। हाथ में तो आ गया पर रख दिया, लिया नहीं। जी जी जी, आँख में रख दिया, ओके। चलो अच्छा हाँ, है। हाथ में तो आप लिया था, भोग लगाया था हाँ और बांटा भी था, पर खुद ने चखा नहीं उसको। मैंने कि यार नहीं लेना, व्रत है मेरे को 2 दिन का। ठीक है इच्छा तो बहुत हो रही थी। जी जी। इच्छा तो तो बहुत हो आप रही थी। जी, तो आप सब लोग ने 2 दिन तपस्या किया है, तो है ना, आपको 2 दिन का ऐसा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना, 2 दिन मैंने स्वीट को वर्जित करके प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए आप लोगों को, 2 दिन, ठीक है। तो ये 2 दिन हमने टास्क करके दिखाया, मुझे लगता है सिंपल नहीं, टास्क है, बराबर है। 8 दिन का और ऐसा 8 दिन का करके देखिए, फिर प्रमाण पत्र देना। हाँ 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 गुरुजी ठीक है। तो आपने मेरे
जी जी जी, आपने मेरे मुंह की बात कही है, तो इसको हम और एक्सटेंड करेंगे, कहेंगे देखो, आप लोगों को मैं व्रत करवा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं चीनी खा रहा हूँ, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे ये तो बोलता रहता है हमको, बस स्वयं खाता होगा स्वीट, ऐसा भी नहीं है, मैं भी नहीं खा रहा हूँ स्वीट। ओके, तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं उसके बदले, लेकिन आपको चीनी से बना हुआ, गुड़ से बना हुआ कोई भी स्वीट, या फिर दूध में शक्कर मिलाकर, गुड़ मिलाकर भी नहीं खाना है। तो आज इतवार है, गुरुजी आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं है। आज रविवार। वॉइस नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। ओके, तो जी, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज आप स्वीट खा लीजिए, है ना, और फिर अगले 7 दिन के लिए आपको स्वीट नहीं खाना है। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? तो प्रभु फिंगर जी, को रेज कीजिए। प्रभु जी जी जी, आप थोड़ा, हाँ हाँ, आप पूछिए, पहले मेरा ये टास्क कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको आपके पास आ जाऊंगा, है ना। तो आज आपको स्वीट खाना है, क्योंकि आपका मन बहुत मचल रहा होगा मछली की तरह कि भाई खाने दो जरा, तो आप खा लीजिए आज के दिन स्वीट। लेकिन ऐसा मत खाइए कि 7 दिन मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं 7 दिन का हिसाब किताब एक करके खाऊंगा आज के दिन, तो ऐसा मत खाइए, ठीक है। खाइए जितना आप नॉर्मली खाते हैं उतना खाइए, और फिर एक हफ्ता आपको इसको फॉलो करना है, और अगले संडे हम मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, ठीक है। तो एक हरे हफ्ता में भी कृष्ण स्वीट नहीं खाऊंगा। प्रभु जी मसाले गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। गुरुजी, आपको बोलना मेरे चाहेंगे? अब यहाँ, एक हफ्ता बढ़ा दिया तो बहुत लोग बोलेंगे। गुरुजी हाँ आपको बोलिए। मेरे यहाँ हाँ, आना है, तो यहाँ मैं जो जो स्वीट बनाती हूँ वो हम्म, आपको खाना पड़ेगा, तो प्लीज आप रुको मत रुको। ये व्रत लीजिए। जी, इसके बारे में बताएंगे आपको। जी, तो स्वीट है एक हफ्ता। कितने लोग रेडी है? फिंगर को रेस कीजिए। 1 2 3 4 18 20 लोग, 22 लोग, वेरी गुड। काउंटिंग भी बढ़ रही है, फटाफट फटाफट। बाप रे, सब लोग एक्साइटेड हो गए लगता है। जी, ठीक है। ओके, 39 40 39 40 39 39 39 39, लकी नंबर 40। ओके, लकी नंबर 40 आया है, तो हम 40 पे इसको टॉप किए हैं। तो 40 लोगों ने ऐसा तय किया है कि आने वाले संडे तक हम स्वीट नहीं खाएंगे। जी, मुझे फ्रूट्स पक्का खा है? सकते हैं ना मुझे? हाँ, फ्रूट खा सकते हैं ना, अभी सब लोग फ्रूट के ऊपर अपना ताव मारेंगे, मुझे पता है, लेकिन कोई बात गुरुजी नहीं, वहां पर जैसे आप शेक शेक अपना हो गया, शेक नंबर जूस। शेक वगैरह लस्सी वगैरह। 42। किसी को चीटिंग नहीं करनी है ना। आपको बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वो है कुछ भी चीज हो, लस्सी हो या फिर जो भी चीजें हैं, या आपको टॉफी भी नहीं खाना है, चॉकलेट भी नहीं खाना है ना। तो आपको प्योरली इसको फॉलो करना है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी है जिसमें शक्कर हो, गुड़ हो। आपको मैक्सिमम फ्रूट खाने को अलाउड है, तो फ्रूट खा के भी आप रह सकते हैं एक हफ्ता, ठीक है। तो 40 लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो इनको हम बधाई देंगे सबसे पहले कि आपने साहस किया है, अपने मन को, है ना, क्या बोल सकते हो, मन को अपने चैलेंज किया है कि हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। तो एक हफ्ता अगर आपने करके दिखाया, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 10% योगी बन गए। कितने परसेंट? 10% आप योगी बन गए, 10%, क्योंकि एक हफ्ता करना भी कठिन है। गुरुजी आप मीठा नहीं खाते? मेरी बात मत कीजिए, है ना, मैं आपको कह रहा हूँ,
मैं भी नहीं खाऊंगा। हम तो एक एक महीना भी हमने एक बार व्रत लिया था, कार्तिक में 1 महीना नहीं खाया था, उतना ही रिकॉर्ड है जी। तो 1 हफ्ते के बाद फिर हम, है ना, आपका मैं माइंड को तैयार कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद हम 15 दिन पे जाएंगे। क्या लगता है आपको? इस तरीके से आप धीरे 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 गोस्वामी बनेंगे, है ना? हरे गोस्वामी कृष्णा बनना है गुरु जी। आपको। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जैसे जी मेरे घर पर फल का जो भोग लगता है उसके ऊपर चीनी छिड़का जाता है ऊपर से, हाँ, तो चीनी तो मत उसको छिड़किए। भी शक्कर ऊपर डाला जाता है भोग के ऊपर। हाँ, तो शक्कर मत छिड़किए, है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, है तो ना। फिर अगर आपके फल हाथ में है, जी आपके हाथ में है तो शक्कर मत छिड़किए, अगर आपके हाथ में नहीं है तो शक्कर वाला भोग किसी दूसरे को दीजिए, आप मत खाइए। जी जी जी। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु ओके। जी दंडवत। तो कम से कम 41 लोगों ने फिंगर को रेज किया है, 42 लोग हैं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ। तो इतनी मात्रा में पहली बार 1 हफ्ते के लिए हमारे ग्रुप में किसी ने व्रत करने का संकल्प किया है। तो 42 लोग हैं। आज स्वीट खाएंगे, है ना, कल रात को 12 बजे से कल रात को 12 बजे से आपको आने वाला 1 हफ्ता संडे के दिन तक स्वीट नहीं खाना है। मंजूर है? आपके घर वालों को भी आप कहिए, है ना, बराबर है कि हम 1 हफ्ते के लिए व्रत लिए हैं, हमको स्वीट नहीं खाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इंद्रियों को हम धीरे 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 नियंत्रित करेंगे, है ना। ठीक है जी। तो 41 लोग, मतलब कम से कम आधे लोगों ने फिंगर को रेज किया है। आधे लोग सोच रहे हैं ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गीता क्लास के नाम पे। हो सकता है, ऐसा सोच हो सकती है। गुरु तो जी हाँ हाँ चाय पी बोलिए। सकते हैं क्या? हाँ, चाय टी नहीं, चाय। चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं। चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए वैसे तो, लेकिन आप, अगर आपको वो आदत है तो चाय कॉफी भी नहीं पीना है आपको, है ना। बिना शुगर का फिर आप कुछ, है ना, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हम्म, मैं 2 दिन नहीं आई थी गुरुजी, गांव को गई थी, इसलिए स्वीट का व्रत किस लिए मालूम नहीं गुरुजी। व्रत किसके लिए नहीं लिया है हमने? हमने अपने मन को नियंत्रण करने के लिए पहला हमने एक शुरुआत किया है। ये आई बात समझ में? क्योंकि अभी हम यही तो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, मन को नियंत्रण करो, इंद्रियों को नियंत्रण करो, इसको नियंत्रण करो। तो हमने सोचा कि हम एक स्टेप लेकर देखते हैं भाई, है ना, कैसा आप लोगों को लगता है, आप कितने % योगी बनेंगे। हाँ, जैसे कुछ लोगों ने 2 दिन करके व्रत दिखाया हमें, परसों हमने कुछ टास्क दिया था। तो अभी हम आज के दिन सब लोग स्वीट खाइए, ठीक है, लेकिन आज रात के 12 बजे से लेके अगले हफ्ते 3 बजे तक, हमारा क्लास जब शुरू होगा अगले हफ्ते, तो उसको मुझे रिमाइंडर देना है। ठीक है, धर्मराज गिमरे प्रभु जी सुन रहे हैं? हाँ जी 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 हाँ, आपको रिमाइंडर देना है कि जरूर 1 हफ्ते के लिए हमने स्वीट बंद किया हुआ है करके, है ना। जी नहीं तो मैं जी बोलूंगा, नहीं तो आप कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना। हम्म, तो मुझे बोलना बहुत जरूरी है फिर 1 हफ्ते के बाद। जी ठीक है, तो 40 लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो आप लोगों को मैं ऑल द बेस्ट देता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा टास्क लिया है जो कभी आपने लिया नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से हम, मेरा टारगेट ये है कि आपको 1 महीना तक लेके आना है, धीरे 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 धीरे। चलेगा ना? कितने लोग चाहते हैं ऐसे कि एटलीस्ट मेरे मन को मैं किस हद तक नियंत्रण करूं? चाहते हैं कि नहीं आप लोग? या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं अन्याय कर रहा हूं आपके ऊपर? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना जी। तो मैं आप लोगों के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं उसको फॉलो करूंगा, है ना, जितनी मात्रा में हो सके। और अगर मेरा व्रत टूट जाता है तो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। इसके ऊपर नो स्वीट मिशन मिशन नो स्वीट एक अभियान छेड़ा है हमने 1 हफ्ते के लिए कि नो स्वीट, स्वीट नहीं खाना है। ठीक है, तो फिर स्वर आपके घर स्वर फ्री में, वीक बोलते हैं जी, स्वर फ्री वीक। हाँ हाँ जी 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 जी। तो एक 1 हफ्ते के लिए हम करेंगे, और फिर हम वापस ऐसा ही करेंगे
उस दिन आप स्वीट खा सकते हैं। फिर आने वाले, है ना, 7 के बाद हम तुरंत बड़ी छलांग नहीं लगाएंगे। 7 के बाद 15 हम दिन 10 दिन करेंगे, है ना। 10 दिन करेंगे, 10 के बाद फिर 15, ऐसे 5-5 दिन बढ़ाएंगे। नहीं महाराज जी, 7 के बाद में 15 हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, आपके लिए बड़ी बात नहीं है ना, आप तो एकदम अभी गोस्वामी बनेंगे थोड़े समय में, लेकिन सभी लोग गोस्वामी नहीं है, सभी लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोग हैं। तो हमको सबके बारे में सोचना होता है ना, सबको लेके चलना है तो सबके बारे में सोचना पड़ता है हमें। 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 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 धीरे धीरे करके, है ना। 1 महीना भी अगर आपने फॉलो किया तो आपको ऐसा लगेगा मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस आएगा आपको। क्या लगता है, आएगा कि नहीं? आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन ये कलेक्टिवली हो सकता है, बराबर है। अभी इतने लोग करेंगे तो आपको शर्म तो आएगी ना, अरे मेरे साथ 40 लोग है ना, 40 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है ना, अगर मैं व्रत को तोड़ दूंगा तो। जी, ओके जी। तो आगे बढ़ू मैं, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो श्लोक क्रमांक ओके, तो यहाँ पर आखिरी लाइन में पढ़ा नहीं, तो 68 श्लोक का जी। इसमें किसी को सवाल है? एक आध सवाल, मैं केवल अकेला बोला हूँ। किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर, इस व्रत के ऊपर स्पेशली, ये कुछ? जी, अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत गुरुजी, शुगर फ्री टैबलेट यूज कर सकते हैं या नहीं? शुगर फ्री टैबलेट क्यों लेना है? डायबिटीज हुआ है क्या तुम्हें? नहीं गुरुजी। हाँ, तो फिर वो सब कुछ नहीं लेना है ना। अपना दिमाग मत लगाइए कि हम किस तरह से इस व्रत को, है ना, एडजस्ट करें, तो उसके जी लिए गुरुजी। दिमाग मत लगाइए। ठीक है, जी प्रामाणिकता जी से गुरुजी। कीजिए जितना हो गुरुजी सके उतना। हमको कुछ कहना है। तो जी, आपको इसमें एक ऑप्शन है कि आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, है ना, गन्ने का गुरुजी जूस हमको जी तो गुरुजी भी। हमको कुछ कहना है। हाँ बताइए। गुरुजी हमको तो कुछ कहना है, बताएं। हाँ, कुछ कहिए, बोलिए। मैं मुझे कोरोना में 2 बार कोरोना हुआ, तो मैंने सोचा कि ये क्या छोड़ना चाहिए, तो चाय छोड़ना चाहिए। पहले बहुत एसिडिटी होता था, अभी तो 2 साल हो गए, चाय की तरफ देखने का भी इच्छा नहीं होता है। कहीं भी जाते हैं, लोग चाय देते हैं, हम कर जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, आप गर्म पानी पिला दीजिए, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा। तब से लोग जान गया कि जाओ रे, अब ये चाय पीता ही नहीं है। चाहे आधा कप दूध, आधा कप पानी डाल दीजिए, तो भी चलेगा, लेकिन चाय नहीं पिएँगे। अब चाय जी की जी। तरफ देखना भी नहीं है। ओके, वेरी गुड, पूरा अच्छा है। छूट गया, 2 साल गुजर गए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी आज मीठा गुरुजी खा सकते हैं ना? जी जी, जी भर कर खाइए जितना खाना है, ठीक है, बस बीमार मत पड़िए। नहीं, ओके, मैंने ना आज भोग लगवाया है, तो फिर मैं घर नहीं गई, खाया नहीं है, तो वो तो मुझे खाना पड़ेगा ना जाके। जी जी खा लीजिए, जी 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 खा लीजिए। खाने की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते हैं, बराबर ना। जी, खा लीजिए। तो जी, तो सोच समझ कर खा लीजिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल मुझे कोई बोले कि हमने इतना स्वीट खा लिया, 1 हफ्ता नहीं मिलने वाला, इस चक्कर में पेट दुख रहा है, अभी माला नहीं हुई मेरी, ऐसा मत बोलिए मुझे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक खाने का चीज ऐसा है कि खत्म ना होने वाला टॉपिक है ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूं कि जो व्यक्ति यह हृदय हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। वापस कह रहे प्रभुपाद जी, इसका अभ्यास हमें करना है, लेकिन प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करना है, अकेले नहीं करना है। अकेले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। अकेला मन शैतान का घर, सुना है ना कहावत, अकेला मन शैतान का घर। तो इसके लिए हमको अकेला मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयामी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जी, बताइए, इसका किसके पास गीता है पढ़ने के लिए? जी,
हाँ पढ़िए। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जी, इसका अनुवाद हरे और कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने के समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अभिचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद जी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात भगवान बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, मतलब जो अभक्त है या जो भक्ति नहीं करते, उन लोगों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। तो अभी मेरा सवाल है कि बताइए मुझे कि लोग कितने बजे सोते हैं रात को? अक्सर जो लोग अभक्त हैं रात के 2 बजे 3 बजे, बराबर। जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करते हो, पता है, रात को 2 बजे, और पिज्जा खा के सो जाते हैं। ऐसा देखा गया। मैं एक घर में गया था तो रात को 1:30 बजे डिलीवरी आ गई। पता थे वो किसकी थी? जोमेटो का पिज्जा है ना, पिज्जा की डिलीवरी थी। मैं बोला रात को 1:30 बजे कैसे भूख लगती है? तो कहते हैं कि इनको भूख क्यों लगती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, घूमने से थकावट इनको अनुभव होती है, फिर रात को 2:30 बजे सो जाते हैं। और हम लोग कितने बजे उठते हैं जपा करने के लिए? हम लोग 3 बजे 2:30 बजे, है ना, 3:30 बजे उठ जाते हैं। समझ में आया आपको? जो उनकी रात्रि है वो हमारा जगने का समय है। क्लियर है? ठीक है। और जो समस्त जीवों के जगने का समय है मतलब ये लोग कभी जगते हैं फिर सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम कितने बजे खत्म होता है? 9 बजे 10 बजे मंदिर में, है ना। तो हम लोग उस समय सो जाते हैं, है ना। अगर आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे ना, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो 9 बजे है, 8 से 9 भागवत होती है, और 9 बजे सब लोग सोने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठे रहते हैं ना। सब लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9 से 10 11, है ना। तो हम जब आश्रम में रहते थे तो हम सब लोग 9:30 बजे सुबह सो जाते थे, और फिर 10-11 बजे उठ जाते थे, है ना। राजभोग की आरती होती थी 12 बजे, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, इस तरीके से। तो ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि रात्र दिन, जगने का समय, सोने का समय क्लियर है सबको ये? क्योंकि ये श्लोक काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे।
ओके जी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है वह इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, जैसे आजकल के जो धीरूभाई अंबानी है, उनके पुत्र मुकेश अंबानी, या बड़े आईपीएल के जो क्या बोल सकते ओनर होते हैं, है ना, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा बिरला, ये सब लोग हैं ना, ये भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और दूसरा श्रेणी होता है जो आत्मनिरीक्षक है, जो इस संसार को जानना चाहते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो ऐसे दो बुद्धिमान वर्ग हैं इस संसार में, ठीक है। तो विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति बहुत रात को एक्टिव रहते हैं। आपको पता है सैटरडे नाइट करके एक फीवर है, जब मैं पाश्चात्य देशों में है ना जाता था, मेरी अपनी बात कर रहा हूं मैं, जहाज के द्वारा, तो अगर बाय चांस सैटरडे आ गया और सैटरडे के दिन अगर हमारा जहाज अगर लैंड अप हो रहा है अमेरिका में या फिर किसी ऐसी कंट्री में, है ना, यूरोप में, तो वहां पर उस सैटरडे नाइट को इतनी हरियाली रहती थी कि रात रात लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जगे रहते हैं 3 बजे 4 बजे तक, है ना। इतना मजा करते हैं सैटरडे के दिन, इतना मजा करते हैं कि संडे के दिन ये लोग सो जाते हैं। तो इन लोगों का एक हिसाब होता है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, गधा मेहनत करो, सैटरडे के दिन फुल एंजॉय करो, और संडे के दिन आराम करो। बराबर है? कितने लोगों ने ऐसा देखे लोग, है ना, आपके है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ही करते हैं। मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, बहुत मेहनत करेंगे, सैटरडे के दिन फुल मजा करेंगे, फुल एकदम टाइट हो जाएंगे, और संडे के दिन आराम करेंगे, और फिर मंडे टू फ्राइडे वापस शुरू, है ना, मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे मजा, संडे के दिन आराम। तो ऐसे, है ना, ऐसा रूटीन चलता है। तो जहाज के समय हम यही देखे थे, जितने भी कैप्टन से लेके, है ना, वाइपर तक, वाइपर मतलब जो झाड़ू लगाता है, और जहाज का कैप्टन, सभी लोग बाहर जाते थे मजा करने के लिए जहाज, क्योंकि जहाज में कोई एंजॉयमेंट नहीं होती थी ना, जहाज में केवल बस जो गिने चुने 15 लोग रहते हैं, उनके पीछे लगते हैं लोग, और समुंदर को देखो और आकाश को देखो बस, और सूर्य चांद, ये हमारे साथी होते थे, और कोई वहां पर साथी नहीं है। तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है वहां पर, लोग सब मूवी देखते रहते थे टीवी रूम में जाके, बस बड़ा स्क्रीन रहता था, एलईडी स्क्रीन एकदम सबसे बड़ा टॉप, और सब लोग उस पर मूवी देखते रहते थे। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 स्पेशल प्रोग्राम चलता था। तो इस तरीके से जहाज का माहौल होता था। तो इसलिए ऐसे लोग हैं वह, फिर जब सैटरडे आता है या फिर छुट्टी का दिन होता है, तो सब लोग बाहर जाते हैं मजा मस्ती करने के लिए, और फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग आते थे। कोई 4:30 बजे आता था, कोई 5 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, और तुरंत जॉब ज्वाइन कर लेते थे 8 बजे। तो ऐसे माहौल में हम 10 साल रहे, तो इन सब चीजों से हम काफी परिचित हैं कि लोग किस हद तक इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। किस हद तक लोग अपने आप को गिरा सकते हैं, ये भी हम देख कर आए हैं। किस हद तक लोग मांस खा सकते हैं, ये भी देखे हैं। किस हद तक लोग दारू पी सकते हैं, ये भी देखे। तो ऐसे जो लोग होते हैं भौतिकतावादी लोग, ये बहुत पैसे कमाते हैं। हमारे जहाज का कैप्टन था, वो पता है महीने कितने पैसे कमाता था? रफली आपको बता रहा हूं मैं, उसका सैलरी था हर महीने कम से कम 9.5 से 10 लाख रुपए पर मंथ, है ना। अभी आप सोचिए, अगर वो 3 महीना भी काम करेगा जहाज में, 3 महीने तो ऐसे ही चले जाते, तो उसको 30 लाख रुपए मिलता था। अभी इतना पैसा वो क्या करेगा, क्या करेगा? बस बाहर जाता था, ऐसे 4 से 5 लाख रुपए उड़ा के आता था वो, और फिर उसके किस्से सुनाता था अर्ली मॉर्निंग में। पता है मैंने क्या किया, मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया।
तो भौतिक कार्य करने में ये लोग निपुण होते हैं, है ना। एक श्रेणी ये बुद्धिमान होते हैं, है ना। ये कैप्टन लोग होते हैं ना, मैं जहाज के कैप्टन, ये बहुत बुद्धिमान होते थे, बहुत मेहनत भी करते हैं, है ना, फुल फोकस होते हैं, लेकिन जब छुट्टी मिलती है पूरा एकदम असुर बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आप हमको ये पता होना चाहिए कि ये बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी ये इस हद तक मेहनत करती है और अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, और दूसरी श्रेणी है जो आप सभी भक्तगण हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, जपा कर रहे हैं, सुबह उठ के भी, है ना, सुबह भी 50 लोग रहते हैं, है ना। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग रोज सुबह आ रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 1.5 साल से लगातार आ रहा है, 1 साल से लगातार आ रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से आप अपने मन को, है ना, टक्कर देते हुए, लॉग इन करते हुए जपा करते हैं। तो बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रयास, बस लेकिन इस प्रयास को जारी रखने के लिए हमें बहुत समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू आते हैं, बाद में चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सतर्क भी होना चाहिए। जी, तो विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, है ना। जैसे आ, एक प्रभु जी बता रहे थे जो शेयर मार्केट में जॉब करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे शेयर मार्केट में, है ना, मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे, और जितने भी लोग हैं फिर वह रात भर जगे रहते हैं। किसके लिए जगे रहते हैं? क्योंकि फिर अमेरिकन मार्केट खुलता है, तो फिर वो पूरा वो मार्केट देखते हैं अमेरिका का, और पूरा वो सेटिंग लगाते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो रात रात वो सोते नहीं है, चाय पीते रहते हैं और अमेरिकन मार्केट देखते हैं, और सुबह वापस 9 बजे लॉग इन करते हैं। तो ऐसे लोगों का दिन रात इसी में चला जाता है ना। तो भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है। बराबर है। तो कॉमन व्यक्ति है ना, वो पैसे कमाने के बाद सपने देखने लगता है। आप में से कितने लोगों ने सपने देखे हैं ऐसे? फिंगर को रेस कीजिए कि मैं इतने पैसे कमाने के बाद मैं ये करूंगा, मैं उसके पश्चात वो करूंगा, है ना। आप लोगों ने भी सपने सजाए होंगे, क्योंकि जिसके बाद नोट आते हैं ना, पैसे, फिर वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। हाँ, सपनों का सौदागर बनता है फिर वो, है ना। फिर वो सपने सजाने लगता है। बराबर है। जो लोग पैसे कमाते हैं या जिनके पास पैसे होते हैं, वो सपने की दुनिया में, है ना, गोते लगाते रहते फिर, है ना। जी, तो इसलिए ये पैसा बहुत कभी कभी हमें नरक का द्वार खुला करके देता है, क्योंकि अगर हम भक्त नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा है, तो फिर वह इंद्रिय सुख का ही स्वप्न देखेगा, हम दो हमारे दो, और फिर मैं राजा तुम रानी, हमारे 2 पुत्र राजकुमार, बस उसी में वो सपने देखते देखते एक दिन भूल जाता है वो कि मुझे एक दिन मरना भी है। जी, तो इस तरीके से सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो इस तरीके से आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो कौन मुझे बताएगा भक्त क्यों इसमें भाग नहीं लेता है? फिंगर को रेस कीजिए। अगर भक्त के पास पैसा है, करोड़ों रुपए है, तो ऐसी मजा मस्ती क्यों नहीं करना चाहता? क्या कारण है? जी बताइए। जी, राम रावत। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलिए।
वो भौतिक इसलिए भौतिकता में इसलिए नहीं जाता है कि वो भगवान का कार्य समझ के ही इन चीज को करता है, और वो अपना जो अर्थ है उसको सही दिशा में लगाता है। जैसे कि गरीबों की सेवा में, किसी मंदिर के निर्माण में, और अच्छा हो तो फिर हमारे जो इसमें हिंदू समाज की परंपरा, किसी गरीब घर की कन्या है उनका विवाह कराने में, तो वो अगर उसके पास उच्च स्तर का पैसा है तो वो इन शुभ कार्यों में थोड़ा सा लगाता है, सेवा कार्यों में, इसलिए उधर उसका ध्यान कम जाता है भक्त का। ओके, जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट विशाल इघावे। नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरुदेव से भक्ति बनता है मुझे, क्योंकि एक भक्त जानता है कि जो भौतिक सुख है वो क्षणिक है। हम इसको चाहे हम किसमें कितना सुख प्रदान ले ले सुख ले ले, लेकिन वो सुख हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो क्षणिक है और कुछ समय तक ही रहने वाला है। और उसका जो अंतिम लक्ष्य है, भक्त का जो अंतिम लक्ष्य है वो कृष्ण की प्राप्ति है, भगवान की शरणागति है। हरे कृष्ण गुरुदेव। जी ओके, तो और ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो माता जी ने बताया वैसा है कि भक्त को पता रहता है कि जितना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही हमें भगवान से दूर जाएंगे। और इंद्रिय तृप्ति करने से जो फल है उसका जो है मतलब बार बार ऐसे संसार में इस दुखालय में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना, मतलब तो इंद्रिय तृप्ति इसलिए वो लोग करना नहीं चाहते, भगवान के कार्य में लगाते अपने से जो भी कुछ है। हरे कृष्ण। ओके जी, तो एक दिन हमने वो लेक्चर भी दिया था ना 2-3 दिन पहले कि प्रलोभन से कैसे फंस जाते हैं, तो उसमें हमने सारी चीजें बताई थी। तो बस वही भक्त है वह समझ जाता है कि है ना, मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मैं इन चीजों को अनुभव करूंगा तो मेरी भक्ति कम हो जाएगी या फिर मेरी बुद्धि का नाश होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए भक्त इन चीजों को अपनाता नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है किसी का, पूछना है? गुरुजी, वो यात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, एक चीज, हाँ यात्रा है अभी हमारे पास 1 हफ्ता 1-2 हफ्ता ही है, तो 2 हफ्ते में कोई एक भक्त वहां पर जाएंगे रूम देखने के लिए। तो जी, तो यात्रा का हमारा यात्रा 3 तारीख को जा रहा है, 3, 4, 5, 6। 1 तारीख को दीपावली है, तो दीपावली में आप दिया लगाइए और ट्रेन में बैठ जाइए। 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 दिन हमने यात्रा रखी है। तो जी, तो ट्रेन टिकट आपको ही निकालना है ना। 6 तारीख का आपको वापसी का टिकट निकालना है और 3 तारीख तक पहुंचने का टिकट निकालना है। और हावड़ा स्टेशन से 2.5 से 3 घंटे का विष्णुप्रिया नाम का स्टेशन है, लोकल से जाना पड़ता है। वहां से फिर बोट से जाना पड़ता है, गंगा को पार करके भक्ति वेदांत प्रभुपाद घाट बोलते। तो वहां पर आप आ जाने से आपको एड्रेस वगैरह सब भेज दिया जाएगा, तो आप एड्रेस पर आ जाइए, है ना, इस तरीके से। तो इसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, कब होगा वो रजिस्ट्रेशन? तो आपको अशोक चावला प्रभु हैं हमारे ग्रुप में, उनको नाम देने हैं और उसके पश्चात फिर आपको कुछ जो बुकिंग अमाउंट होती है ना, वो आपको पे करनी है ना, ताकि हम रूम बुक करें। और फिर बाकी का अमाउंट आपको 1 महीना पहले दे देना होगा, है ना। जैसे नवंबर में यात्रा है तो अक्टूबर में आपको पेमेंट करना होगा, 1 अक्टूबर बाकी का। तो इस तरीके से यात्रा रहती जी। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। एक जनरल क्वेश्चन है गुरुजी, एक जनरल क्वेश्चन है गुरुजी, आज की सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जब आदमी की जब मृत्यु होती है तो उसको यमदूत आते हैं लेने के लिए, तो क्या गुरुजी जब 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 कोई बच्चा जन्म लेता है तब भी क्या कोई यमदूत आते हैं क्या उस आत्मा को पहुंचाने के लिए, मतलब गर्भ में, मनुष्य के गर्भ में? जब हमें पहुंचाने के लिए यमदूत नहीं आते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। वो डिपार्टमेंट है दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी कई एजेंट होते हैं, जैसे जब कोई पुरुष स्त्री से संबंध बना लेता है
तो कई सारे आत्मा है वो आकर्षित होते हैं उस समय, है ना? कई जीवात्माएं आकर्षित होते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर जीवात्मा ही उनके गर्भ में प्रवेश करता है ना, कर्म के हिसाब से। तो एक्चुअली कौन सा पुत्र हमें होगा या कौन सी पुत्री होगी ये भी प्री डिफाइन होता है ना। हमको लगता है कि, है ना, मेरा ये पति हुआ और फिर हमें बच्चा मिला तो इस बच्चे को मैंने तय किया, नहीं। कर्मों से बच्चे भी कर्मों से मिलते हैं, और वह प्रकृति का कार्य होता है कि कब वह गर्भ में आपके प्रवेश करेगा, कौन सा जीवात्मा आकर्षित होगा। तो ये दुर्गा देवी की अलग अलग शक्तियां होती हैं, या उनके भी एजेंट होते हैं। काम इतना फास्ट होता है, काम इतना सूक्ष्म गति से होता है कि ये हमें भी पता नहीं चलता है, एक माँ को भी पता नहीं चलता है 9 महीने तक भी, है ना, कि मेरा बेटा अंदर क्या कर रहा है। लेकिन दुर्गा देवी है, वो सब कार्य करवाती है प्रकृति के माध्यम से। ठीक है। और यमराज का डिपार्टमेंट अलग है, मर जाने के पश्चात उसका क्रियाक्रम करके हिसाब किताब कराना यमपुरी में जाके। एक क्वेश्चन और था गुरुजी इसी के ऊपर, जैसे कि आपने बताया था कि जब किसी का पतन होता है स्वर्गलोक से, तो वो पानी के रास्ते आते हैं और वो एक पौधा बनता है, उस पौधे को जो भी जीव खाता है वो उसमें आते हैं। तो वो कैसे लिंक्ड होता है? जैसे कि कोई किसी को अमीर खानदान में जन्म लेना है, तो वो अमीर खानदान का जो व्यक्ति है वो खाएगा वो पत्ता, तो वो आत्मा उसी समय प्रवेश करेगी कि कैसे प्रवेश करती है, कि जब बाद में प्रवेश करती है? मेरे को चीज समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा गुरुजी। नहीं, समझ में जैसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे जीवात्मा के पुण्य कर्म खत्म हुए, बारिश के रूप में वो नीचे आता है, तो कोई पेड़ बन गया, पौधा बन गया। पौधा तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कुछ पौधे इंसान खाते हैं, कुछ पौधे इंसान नहीं खाते हैं, बराबर है। अगर वो उन पौधों के रूप में आया, इंसान नहीं खाते, तो फिर वो बकरी ने खा लिया, तो फिर वो बकरी के बच्चे के रूप में पहले आएगा, वहां से उसका शुरू होगा कर्म, है ना, वैसे लक्ष्य योनिया। या फिर, और वो बकरी खाने वाली है क्या, कौन खाने वाली, ये भी प्री डिस्टाइन होते हैं, मतलब पहले से तय होता है कौन खाने वाला है, कौन सी बकरी खाएगी उसको। आई बात समझ में? क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड होता है, हमारे कर्म की एक श्रृंखला होती है ना। जब तक कि हम भक्ति में नहीं आते हैं ना, वो कर्म की श्रृंखला टूटती नहीं है। जैसे अभी तुम्हारे माता पिता है ना, जो भी है, भाई है, पति है, भक्ति में आने से पहले ये हो चुका है, तो ये सब कर्म के कारण हुआ है ना। लेकिन भक्ति में आने के बाद जो हो रहा है ये कर्म नहीं है, ये कृष्ण की इच्छा है। आई बात समझ में? तो गुरुजी, जैसे कि आत्मा जो प्रवेश करती है, जैसे आपने बताया था कि ये जो भागवतम में कि वो आत्मा जो प्रवेश करती है वो गर्भ धारण के 7वें महीने में प्रवेश करती है, ऐसा कुछ बताया था। तो क्या 7वें महीने में नहीं, 7वें महीने में नहीं है, वो पहले ही दिन प्रवेश करती है आत्मा। लेकिन वो 7वें महीने में उस जीवात्मा को पूरा समझ में आता है कि बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। 7वें महीने वो भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे इस जंजाल से बचा लीजिए, मैं यहाँ पर किस तरीके से बंदिस्त हो चुका हूँ, जब बहुत कीड़े काट रहे हैं। तो 7वें महीने वो भगवान से प्रार्थना करता है जीवात्मा। ठीक है। ओके जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। ओके, आवाज किसी को? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद सुमित्रा माता जी, धन्यवाद विष्णु वंदना माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कति कति धन्यवाद प्रणाम।